नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 21 जून को पटना में होगी। आपको बता दें, यह बैठक कई मायनों में खास माना जा रहा है। पिछले करीब 20 वर्षों में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते हुए भी पार्टी की सबसे बड़ी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि संगठन की सबसे बड़ी बैठक जो होने वाली है चुनाव के बाद, जो ये आयोजित हो रही है, इस बैठक में अगले 3 वर्षों के लिए नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर औपचारिक मोहर लगेगी। तो इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर, बताइए कि ये बैठक क्यों खास माना जा रहा है? देखिए, रिया, ये बैठक जो है ना, देश भर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे इसमें। और ये माना जा रहा है कि जदयू आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। और साथ ही साथ जो सांगठनिक चुनाव के बाद आयोजित हो रही इस बैठक में अगले 3 वर्षों के लिए नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर औपचारिक भी मुहर लगेगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 20 वर्षों तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने विकास की जो रूपरेखा तैयार की या विकास के मॉडल की जो उन्होंने तस्वीर खींची, उससे कहीं न कहीं बिहार को बहुत फ़ायदा हुआ और बिहार में उन्होंने विकास के रास्ते को प्रशस्त किया। अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, हालाँकि उनकी अगुवाई में ही उनके गठबंधन की जो सरकार है बिहार में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में सरकार काम कर रही है, जेडीयू इसकी सहयोगी पार्टनर है। और लेकिन जो नीतीश कुमार का एजेंडा था बिहार को विकसित करने का, बिहार को आगे बढ़ाने का, वो एजेंडा अभी भी कायम है। और नीतीश कुमार ये चाहते हैं और हमेशा कहते भी रहे हैं कि बिहार की विकास ही हमारी प्राथमिकता है, मैं चाहे केंद्र में रहूँ या बिहार में रहूँ या चाहे जहाँ भी रहूँ। तो ये तो एक एंगल है माना जा रहा है। दूसरा एंगल इसका ये माना जा रहा है कि भई अब पार्टी गठबंधन में हो या अलग हो, हर पार्टियों की ये ज़िम्मेवारी है और हर पार्टी ये चाहती है कि हम अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला लेवल से लेकर के हर स्तर पर अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाए, संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि इसका हमें फ़ायदा आने वाले चुनाव में मिले। और यही कारण है कि अब पार्टी चाहती है, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब आपको पता होगा कि ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहे, पार्टी के वो सर्वोसर्वा हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब एक मास लीडर के रूप में उनके बेटे निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया गया है। और कहीं न कहीं अब ये माना जा रहा है कि पार्टी के कमान भी उनके हाथ में है या फिर आगे और भी बड़ी ज़िम्मेवारी उनको मिल सकती है। तो संगठन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी ज़्यादा विशेष फ़ोकस रहेगा। तो क्या लगता है, निशांत कुमार को लेकर के भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, अब बैठक से पहले सबसे ज़्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत को ही लेकर के हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। हाल के महीनों में उनकी सक्रियता बढ़ी है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या पार्टी संगठन में उन्हें कोई अहम ज़िम्मेवारी दी जाएगी? तो जदयू के भीतर और बाहर लंबे समय से नेतृत्व की अगली पीढ़ी को लेकर के ये चर्चा होती रही है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, तब भी ये चर्चा होती थी कि क्या नीतीश कुमार के बेटे हैं वो राजनीति में आएँगे? क्या वो जदयू का कमान सँभालेंगे? क्या वो पिता के विरासत को सँभालेंगे? ये तमाम चर्चाएँ हो रही थीं। और हुआ यही भी कि थोड़ा समय लगा, लेकिन नीतीश कुमार की एंट्री बिहार के राजनीति में हुई। वो अपने पिता की पार्टी जेडीयू में वो आए और आने के बाद आपने देखा कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया। अब तो एमएलसी का वो चुनाव भी जीत गए हैं और उनके मंत्री पद को भी कोई खतरा नहीं है, अब वो लंबी पारी भी खेलेंगे। लेकिन जो पार्टी में उनका कद क्या होगा, उनके कद को और कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पर मंथन हो सकता है। अब ऐसे में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पार्टी के भविष्य के नेतृत्व की दिशा तय करने वाले मंच के रूप में भी एक बड़ा मंच देखा जा रहा है, जहां निशांत कुमार का कद कैसे पार्टी में बढ़े, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं निशांत कुमार को लेकर के कुछ बड़ा फैसला हो सकता है।
देखिए पार्टी नेताओं का तो साफ तौर पर कहना है कि बैठक पूरी तरह से संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है और जदयू का ये दावा भी है कि निशांत कुमार ने जनता की मांग और कार्यकर्ताओं के आग्रह पर सक्रिय राजनीति में कदम रखा है। तो अब 21 जून की जो बैठक होगी उनकी भूमिका उसमें तय हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और निशांत कुमार को संगठन में कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी जा सकती है, ऐसा भी संभव है। पार्टी के जो नेता हैं वो ज्यादातर नेताओं का ये मानना है कि निशांत कुमार ही जो है वो पार्टी को एक सूत्र में बांध के रख सकते हैं, पार्टी के भविष्य के लिए बेहतर हो सकते हैं, पार्टी को आगे भी लेकर के ये चल सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी आप समझिए कि जो जेडीयू है उसमें अब निशांत कुमार को ही एक तरीके से सर्वे सर्वा मान लिया है पार्टी के नेताओं ने। क्योंकि नीतीश कुमार तो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं ही, लेकिन अब उसके बाद अगर उनका कोई उत्तराधिकारी है तो वो निशांत कुमार को ही माना जा रहा है। ऐसे में निशांत कुमार की जो जिम्मेवारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और निशांत कुमार का कद भी जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अब पार्टी नेताओं की जो मांग है और पार्टी नेताओं का जो मानना है, तो यही मानना है कि निशांत कुमार का कद जो है वो पार्टी में बढ़ेगा, क्योंकि निशांत कुमार के नेतृत्व में ही जेडीयू है जो बिहार में आगे और अच्छा करेगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि निशांत कुमार लगातार राजनीति के चर्चे में बने हुए हैं, चर्चा लगातार तेज होते जा रही है। अब देखना है कि 21 जून को वो बैठक के बाद उन्हें वो कद क्या मिलता है, उनका कद बढ़ता है या फिर वो अभी लगातार स्वास्थ्य मंत्री ही बने हुए रहते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।